अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और 24 घंटे की गैर यकीनी की जो सूरत हाल थी उसके बाद आखिरकार इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात हो गई है। अब तक उनके लायर से तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन फैमिली के लोग उनसे ज़रूर मिले हैं। अब कुछ खान साहब ने जो गुफ्तगू की है इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। फिर खान साहब के जो मैसेजेस थे, कुछ जो उन्होंने कह लेंगे डायरेक्शंस दी अपनी पार्टी के लिए, उनकी भी तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है कि अब तक बुशरा बीबी से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। इस हवाले से अलीमा खान साहबा ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी कि हम 20 मिनट इमरान खान के साथ रहे लेकिन बुशरा बीबी को नहीं लाया गया, तो हमने जेल में ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि अगर बुशरा बीबी ना लाई गई तो हम नहीं जाएंगे। मतलब इन्होंने कहा कि अगर बुशरा बीबी को नहीं लाया जाता तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और फिर जी जेल हुकाम की जानिब से हमें धमकी दी गई कि अगर आपने एहतजाज बंद ना किया तो आपकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लग जाएगी। अब ये कहा है अलीमा खान साहिबा ने। अब असल मकसद ये है कि खान साहब की अब तक बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और कितनी हैरानगी की बात है कि एक ही जेल के अंदर वो कैद हैं, मुख्तलिफ सेल के अंदर, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती। इस हवाले से खान साहब ने भी गुफ्तगू की है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया ताकि वो ब्रेक डाउन हो और मैं मान जाऊँ। मतलब ये सारा कुछ किया इसलिए जा रहा है कि खान साहब मान जाए, किसी भी तरीके से खान साहब को राज़ी करना है और हर तरह की मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। अब जब उनकी बीवी को इस तरह कैद तन्हाई में रखा जाएगा तो इनको लगता है कि शायद ये करने से खान साहब मान जाएंगे। लेकिन खान साहब ने कहा है कि चाहे धमकियां दें, दबाव डालें, डील नहीं करूंगा। और ये खान साहब ने कोई पहली दफ़ा बात नहीं की है, ये खान साहब बहुत देर से बात करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं कोई डील नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रेशर में नहीं आ रहा हूँ और ये जो कुछ करते रहें। फिर इस हवाले से अलीमा खान साहबा ने कुछ और भी आकर बताया जो इमरान खान साहब ने उन्हें कहा। अलीमा खान साहबा ने कहा जी कि इमरान खान ने कहा डायरेक्ट आसम मुनीर कर्नल को हुक्म देता है कि इमरान खान पर प्रेशर बनाओ, ये सब कुछ आसम मुनीर के हुक्म से हो रहा है। ये भी इमरान खान साहबा ने अलीमा खान को बताया। और आखिरकार कल फैमिली के मेंबर्स की तो आप कह लेंगे मुलाकात हो गई है, क्योंकि कल मंगल का दिन जो है मुलाकातों का दिन था। वुकला को फिर भी रोक दिया गया कि आप मुलाकात नहीं कर सकते। अब देखना ये जुमेरात को मुलाकातों का दिन है, अगर वुकला की जुमेरात को मुलाकात करवाई जाती है, नहीं तो फिर ये बात अगले मंगल तक चली जाएगी। क्योंकि अदालत ने भी जो ऑर्डर दिए थे उन्होंने भी कहा था कि जेल के जो भी SOPs हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मुलाकात हो सकती है और मुलाकात के मंगल और जुमेरात के 2 दिन ही होते हैं। बहरहाल ये देखना होगा वुकला की कब खान साहब से मुलाकात होती है। लेकिन जो भी 24 और 48 घंटे में पिछले यहाँ पर बाहर हो रहा है और जो सूरत हाल सारी चल रही है, इससे भी खान साहब को आगाह कर दिया गया। खान साहब को सारी तफसीलात बताई गई हैं कि बाहर के ये सूरत हाल है, अब तक ये कुछ चल रहा है और पार्टी के जितने भी मामला थे उनसे भी आगाह किया गया। फिर खान साहब की जानिब से भी कुछ लोगों के लिए मैसेजेस थे जो वो भी उन तक पहुंचा दिए गए। उनमें ख़ास तौर पर उमर अयूब साहब के लिए या सलमान अकरम राजा साहब के लिए या फिर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब के लिए जो पैगामात थे वो उन तक पहुंचा दिए गए। बल्कि सलमान अकरम राजा साहब ने तो एक ट्वीट भी किया था जो रात को मैं देख रहा था, और वो भी क्या अजीब वाक़या हुआ कि पहले तो सलमान अकरम राजा साहब शायद बड़े गुस्से में थे और उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि अलीमा खान साहबा जब इमरान खान साहब से मिली हैं तो उनके ज़रिए मेरे लिए पैगाम आया। खान साहब ने कहा है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे हैं तुम भी उन्हें जवाब दो। अब जो उनके अल्फाज थे वो तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो तो शायद तब थोड़ा गुस्से में थे और वो कहना भी नहीं चाहिए था जो सलमान अकरम राजा ने बोला। और खैर ये बाद में जाके उनको एहसास भी हुआ, फिर उन्होंने वो वाला ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया और उन्होंने एक नया ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने वो जो ट्वीट है वो हज़फ करता हूँ। और मज़ीद उन्होंने कहा कि अखलाक़ात का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए या कुछ इस तरह की उनकी गुफ्तगू थी। अब देखा जाए तो खान साहब कुछ ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब सलमान अकरम राजा उनमें से एक है। सलमान अकरम राजा हो गए या उमर अयूब हैं या आज़म सवाती की हम बात करें, खान साहब इन लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। शायद आप कह लें कि पार्टी चेयरमैन से भी ज़्यादा इन पर ट्रस्ट करते हैं। अब जब इनके खिलाफ को बात करेगा तो जाहिर बात है वो खान साहब तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए खान साहब ने सलमान अकरम राजा को भी ये पैगाम भेजा कि अगर कोई भी तुम्हारे खिलाफ बात करता है तो तुम उसका जवाब दो। अब ये कुछ सूरत हाल थी और ये मामला थे जो जेल के हवाले से मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखना होगा खान साहब के वुकला की उनसे कब मुलाकात होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये सिलसिला अब तक अटका हुआ है और वुकला खैर कोर्ट से भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऑर्डर लें और कुछ इस तरह की कोशिश की जाए ताकि खान साहब से मुलाकात को रखा जाए। बहरहाल जिस तरह अलीमा खान साहबा ने बताया, उन्होंने कहा कि हम मुलाकात भी बंद कर देंगे। तो अगर मुलाकात फिर जिस तरह से अब किया जा रहा है, या पहले भी ये एक दफ़ा हो चुका है कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया, बहरहाल इस दफ़ा देखना होगा कि आगे क्या मामला होते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से। अब कल उन्होंने गुफ्तगू करते हुए एक आप कह लेंगे नया ही शोशा छोड़ दिया है और उन्होंने कहा जी कि रिलीज़ इमरान खान कमेटी में एक बनाने जा रहा हूँ। और ये कमेटी में कौन लोग शामिल होंगे जी? पुराने PTI के लोग। पुराने PTI के कौन से हैं? जो खान साहब को कह लेंगे मुश्किल वक्त पर छोड़कर चले गए थे, वो पुराने लोगों की अब कह लेंगे क़यादत में रिलीज़ इमरान खान कमेटी बनेगी। और उन्होंने कहा जी कि हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बना सकें।
अब उनकी तो बात एक तरफ, इमरान इस्माइल साहब ने एक ट्वीट किया। पहले मैं आपको वो थोड़ा सा ट्वीट के हवाले से बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा इमरान खान को एक जाली और इंतकामी केस में 14 साल की सज़ा दे दी गई। ये सब तवक्को के मुताबिक था। उन्होंने कहा जाली हुकूमत और इसके निज़ाम से इंसाफ की यही तवक्को थी हमें और कुछ ऐसा ही होना था। लेकिन उन्होंने कहा कि असल हैरत मुझे PTI की क़यादत की ये जो खामोशी है इस पर मुझे हुई। अब उन्होंने बेसिकली पार्टी क़यादत को निशाना बनाते हुए कह लें कि कहा है कि ना कोई एहतजाज, ना सड़कों पर कोई तहरीक, और आप कह लें कि हर तरफ उन्होंने कहा कोई वर्कर कन्वेंशन भी नहीं आप कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ऊपर से कहा जा रहा है कि एहतजाज की इजाज़त नहीं है, मतलब कि आवाम को ये समझा रहे हैं कि एहतजाज ना करें, ऊपर से इजाज़त नहीं है। सच ये है कि ये नाम नहाद क़यादत इमरान खान की रिहाई नहीं चाहती, क्योंकि खान जेल में है तो इनकी सियासत और मौजें जारी हैं। अब ये सारा बेसिकली इल्ज़ाम जो PTI की क़यादत जो आप कह लें कि जो कुछ कर रही है, उल्टा ये कुछ करने जोगे भी नहीं है। अगर हम देखें ना, कराची की बात ही करें तो हलीम आदिल शेख साहब कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर वो मुख्तलिफ जगह पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ रैलियाँ कराची के अंदर निकाली जा रही हैं, ये जो चीज़ें चल रही हैं। और कराची के अंदर आपने देखा रिसेंट उन्होंने कितने लोगों को निकाला था। तो या तो इमरान इस्माइल साहब तब जाके स्टेज पे कहें ना जी कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े हैं आप लोगों के साथ, या जाके कुछ करें जो ग्राउंड में हमें नज़र आए। उल्टा जो लोग कर रहे हैं उन पर तनकीद क्यों कर रहे हैं। और इमरान इस्माइल साहब वो हैं जो जाके दूसरी पार्टी में बैठ गए थे, जिनकी आपको याद होगा हमने तस्वीरें भी देखी थी। मुश्किल वक्त में तो आपने खान साहब से रास्ते जुदा कर लिए, और आज ये बैठे बैठे आपने ड्राइंग रूम में बैठ के मेरा ख्याल है ये ट्वीट कर दिया होगा। तो क्या ख्याल आया है आपको लगता है ठीक है जो भी पार्टी के अंदर चल रहा है या जो भी मामलात हैं, लेकिन आखिर वो कुछ ना कुछ कोशिश तो कर रहे हैं। वो खान साहब के साथ खड़े तो हैं। PTI ने सब कुछ बर्दाश्त किया, अब भी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप तो वो लोग हैं कि जो मुश्किल वक्त पर छोड़कर चले गए और आज आप ये बातें करें और आप उन पर इल्ज़ाम लगाएं, या तो आप कुछ करके दिखाएं। अब जिस तरह फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि मैं कर रहा हूँ पुराने लोगों के साथ मिलकर, और फिर इनका ये ट्वीट आना, तो आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और क्या होने जा रहा है। बाकी बल्कि एक जो पुराने साथी हैं खान साहब के, उनसे रात को मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि इस तरह से एक ट्वीट भी आया इमरान इस्माइल का और फवाद चौधरी साहब भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि वो आपसे भी रब्ता किया जाए, पैन मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह वो प्लान कर रहे हैं तो वो आपसे भी रब्ता होगा। तो क्या ख्याल है आप उन्हें ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा कभी भी नहीं, मैं इस तारीख का कभी भी हिस्सा नहीं बनूंगा और ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। तो मतलब देखें कि जो छोड़ के जाने वाले लोग हैं उनमें कुछ इस तरह के लोग भी हैं। खैर ये आप देखें कि फवाद चौधरी साहब आप एक तरह से नई तारीख लेके आ रहे हैं, रिलीज़ इमरान खान कमेटी। बहरहाल देखना होगा कि इसमें भी क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखूंगा। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। जुनैद अकबर साहब की कल एक ऑडियो लीक हुई, और उसको मैं मुबैना ऑडियो ही कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं कंफर्म कि वाकई वो जुनैद अकबर साहब की है भी या नहीं, क्योंकि आजकल AI से भी बनाई जाती हैं ऑडियोज़, वो बहुत मिलती जुलती होती हैं। तो खैर उनकी वो एक ऑडियो आई है तो उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। ट्विटर पर उनके आप कह लें कि मुखालिफिन भी शेयर कर रहे थे, उनके सपोर्टर भी उसको शेयर कर रहे थे। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसी कौन सी ऑडियो आ गई और ऐसा क्या कह दिया जुनैद अकबर साहब ने। तो फिर मैंने उस ऑडियो को सुना। अब उस ऑडियो में उन्होंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, उन्होंने कह लें कि पार्टी के हवाले से बात की। उन्होंने कहा पार्टी के अंदर मुझे पता है क्या चल रहा है, कौन कितने बंदे लेकर आया है और कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ और मैं भी आप लोगों में से हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं इमरान खान साहब के सामने जाके रखूँगा। अब ये आप कह लें कि उनकी बात थी और उस बात को मुख्तलिफ तरीके से पेश किया जा रहा है या सोशल मीडिया पर उस हवाले से बात की जा रही है। बहरहाल ये तो एक ऑडियो तो उनकी एक तरफ रहेगी। कल अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी आप कह लें कि इजलास हुआ है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये कमेटी बहुत पावर रखती है, बहुत ताकत है इस कमेटी के पास। वो इस हवाले से कि क्योंकि जितने भी काम चल रहे होते हैं गवर्नमेंट के, या कहीं भी खुर्द बुर्द को होती है, कहीं पर कोई पैसा आगे पीछे होता है, तो ये कमेटी तहकीकात कर सकती है। बल्कि ये बड़े बड़े इदारे के लोगों को भी बुला सकती है अपने पास, और कोई भी अगर इनको किसी बात पर कुछ शक होता है, कोई डाउट होता है, तो ये अपना क्लियर कर सकते हैं उनको बुलाकर। तो अब कल भी इस कमेटी ने जो है FIA के कह लें कि लोगों को बुलाया है कुछ, और बल्कि एक जगह तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि DG FIA को इन्होंने तलब किया है, और साथ ही साथ इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के सरबराह को भी तलब किया है। अब ये तो मैं नहीं कहता कि आते ही उन्होंने को कटहरे में खड़ा कर देना, या सवालात उन्हें अक्सर मुशावरत के लिए भी बुलाया जाता है या मुख्तलिफ चीज़ों के लिए भी, लेकिन इस कमेटी के पास ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सबका ऑडिट कर सकते हैं। कहीं भी इनको लगता है किसी भी महकमे के अंदर अगर कोई पैसा खुर्द-बुर्द किया जा रहा है या जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, जो भी मामला चल रहे होते हैं, तो ये सब उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और उस पर ये कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो अब यह कल कमेटी ने FIA के लोगों को बुलाया है। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी खबरें होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब कल लाहौर के अंदर एक कन्वेंशन हुआ और वो वकला कन्वेंशन था। आप कह लें कि वकला कन्वेंशन हुआ और वहाँ पर हमने देखा कि वकला बड़ी तादाद में शरीक हुए और हमें वकला एक जगह इकट्ठे भी नज़र आ रहे थे। फिर पंजोता साहब भी वहाँ पर थे, इंतज़ार पंजोता, और बैरिस्टर गौहर साहब भी उनके साथ मौजूद थे। तो वकला दोबारा से अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, थोड़ा इत्तेहाद चल रहा है। और ILF का आप कह लें कि जिस तरह से आप इंतज़ार पंजोता साहब को उसके सौंपा गया है सारे मामलात,
तो वो उसको दोबारा से उसकी तंजीम साजी वगैरह भी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें इस तरह की चल रही हैं। तो मैंने आपको कहा इन शॉर्ट पीटीआई अब अपनी पूरी तैयारी कर रही है, भरपूर किस्म की तैयारी, ताकि वो ईद के बाद अपनी एक ऐसी कैंपेन या ऐसी मुहिम लेकर आ सकें ताकि इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके, या जो कुछ पीटीआई के साथ चल रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया जो भी मामला है, तो इस हवाले से अब पीटीआई अपना गौर व फिक्र कर रही है। अब पीटीआई के लोगों से जब भी हमारी बात भी होती है तो वो यही बता रहे हैं कि हम इंशाल्लाह अब कुछ ना कुछ इस तरह का लेकर आएंगे, जिससे क्योंकि जिस तरह ग्रैंड अलायंस बन रहा है और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनके साथ भी जो उनके मामलात हैं तो वो एक बड़ी जो है कैंपेन लेकर आना चाहते हैं इस हवाले से। बहरहाल वो पीटीआई का काम चल रहा है, जो भी खबरें आ रही हैं इंशाल्लाह आपको हमेशा उससे अपडेट रखेंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।